हम सुदर्शन जी से फोन से बात किया कि सुदर्शन जी हम आपके पार्टी में ऐसे ऐसे आया हुआ है, हम कैंडिडेट बन रहे हैं, आपका क्या है ओपिनियन, आप क्यों नहीं कैंडिडेट बन रहे हैं? तो नहीं, हम सक्षम नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं बनेंगे। तो हम कह रहे कि हम पार्टी में आए कैंडिडेट बने, तो उन्होंने कहा ठीक है पार्टी में आइए कैंडिडेट बनिए। उनसे हमारी मोबाइल पर बात है। उनको एक पंचायत में पहचान है, 7 पंचायत में तब खुद मैं जिला परिषद रहा हूँ, मुखिया रहे हैं 2 टर्म और जनरल सीट पर मुखिया रहे हैं। हम पहले जदयू में ही थे और फोन करके पूर्व अध्यक्ष अशोक जी कहे कि भाई कांटी में बहस को लड़ाना है, आप इस पार्टी के ज्वाइन कीजिए, आपको हम टिकट दिलवाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया। चारों कैंडिडेट मिलकर पूरे कांटी और मरवन का हम लोगों ने भ्रमण किया, इन लोगों को खटवाया। ये फ्रॉड पार्टी है, ये प्रशांत जी ये चाहते हैं जो यहाँ पिछड़ा का सरकार है केंद्र में और यहाँ उसको वो हटाने का काम कर रहे हैं। उनकी सोच ये है कि ये सरकार अति पिछड़ा का हट जाए। उस विचारधारा से इस जन स्वराज पार्टी को लाए हैं कि उस पार्टी से हम त्याग देते हैं। हम जहाँ जदयू में थे, हम जदयू में। कांटी विधानसभा सीट पर जन स्वराज के ओर से बड़ा खेला हो गया। चूंकि आपको बता दें कि जन स्वराज में जो संभावित 4 उम्मीदवारों का नाम चर्चा में बना हुआ था और पार्टी के द्वारा पहले बताया भी गया था कि जिन उम्मीदवारों पर सहमति बनेगी उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। पिछले दिनों कांटी में जन स्वराज का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। 4 संभावित प्रत्याशी जिसमें अनय राज, संतोष शेखर, विनोद गुप्ता और रंजित कुमार सोनी प्रत्याशी के रूप में 4 उम्मीदवार उस कार्यकर्ता सम्मेलन में थे। जहां मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष जन स्वराज के मनोज राय समेत तमाम जो नेता थे, सुदर्शन मिश्रा हो या फिर अन्य नेता, सभी उस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। शपथ दिलाया गया था कार्यकर्ताओं से कि जिनके नाम पे सहमति बनेगी उनको सभी उम्मीदवार मिलकर मदद करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन 4 नामों में से किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी और जिनके नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, जिन्होंने इस बात को कहा था कि चुनाव लड़ना नहीं है, उनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाकर कांटी में भेज दिया। नाम है उनका सुदर्शन मिश्रा, पूर्व के मुखिया हैं और आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य भी है। और जन स्वराज में जब उनका नाम अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गई जन स्वराज का उम्मीदवार कांटी विधानसभा से सुदर्शन मिश्रा होंगे, तब बगावत का स्वर जन स्वराज में देखने को मिल रहा है। बगल में बैठे हैं हमारे साथ विनोद गुप्ता, जो नए नए जन स्वराज में जुड़े थे, जो फीस होता है फीस वगैरह जमा किए थे, पहले जेडीयू के नेता थे, जनप्रतिनिधि रहे हैं आपको बता दें। और एक बड़ी पकड़ इनकी मजबूत कही जाती है पंचायत स्तर में, त्रिस्तरीय पंचायत का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन इनके द्वारा फोन करके बताया गया कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, जन स्वराज के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। मामला क्या है, संदर्भ इन्हीं से जानेंगे। पहले तो गुप्ता जी स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। आपका भी स्वागत है। नामांकन का 1 दिन बचा हुआ है, बड़ा चर्चा में थे, आपका नाम था, 4 प्रत्याशी और नाम था, लेकिन उन नामों में से किसी पर सहमति नहीं बनी और जिनका चर्चा नहीं था वो जन स्वराज में आ गए। हम पर्सनली बता दें, हम उसके 1 महीना पूर्व ही आए थे। हम पहले जदयू में ही थे और फोन करके पूर्व अध्यक्ष अशोक जी कहे कि भाई कांटी में बहस को लड़ाना है, आप इस पार्टी के ज्वाइन कीजिए, आपको हम टिकट दिलवाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया। उसके बाद पटना से सौरभ जी, कौन मिश्रा है, वो सब नीतीश, वो सब हमारे घर पर 2 गाड़ी से आए। उन्होंने कहा कि भाई कांटी में बहस लड़ाना है, सारे जगह से ये पता चला है कि आपकी कांटी में पकड़ है, आप कैंडिडेट बनिए, आपको टिकट दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और उसके लिए हमने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 21,000 रुपया देकर प्रत्याशी बनना होगा। हमने 21,000 रुपया देकर प्रत्याशी बने। प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए प्रशांत, हमने कहा कि भाई आप आए हैं प्रशांत जी से बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि चलिए पटना प्रशांत जी से बात कराते हैं। हम लोग हजारों के संख्या में पटना गए, प्रशांत जी से बात हुई, जिसका फोटो भी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपको टिकट बहस को लड़ाना है हम देंगे। उदय सिंह जी से भी बात हुई,
उन्होंने भी गमछा पिलाया, फूल पहनाया, नाश्ता पानी कराया और कहा कि भाई जाइए आप तैयारी कीजिए, हम आपको टिकट दें। वहां से आने के बाद पता चला कि हम नहीं, 3 कैंडिडेट और है। चारों कैंडिडेट मिलकर पूरे कांटी और मरवन का हम लोगों ने भ्रमण किया। हम लोगों से एक फॉर्म भरवाया गया, सदस्यता फॉर्म, और कार्ड बनवाया गया कि जो लोग कार्ड बनाएंगे वही इसका सदस्य होंगे। हम लोगों ने कार्ड भी बनवाया, मीटिंग भी की, और अंतिम मीटिंग 8 तारीख को हुई। उसमें सब लोग जनसंख्या लेकर वहां गए कार्यकर्ता सम्मेलन में, और वहां पर 4 आदमी का नाम ही आया, अनय राय जी, सोनी जी, संतोष जी और विनोद गुप्ता। सुदर्शन जी भी थे, मनोज राय अध्यक्ष थे, ये सब लोगों थे। उन्होंने कहा कि भाई 4 आदमी है, किसी एक आदमी को टिकट मिलेगा, आप लोगों का सहमति है? हम लोगों ने एक स्वर से कहा कि इस 4 आदमी में से किसी को भी मिलेगा, हम लोग एक साथ रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि शपथ खाना होगा। हम लोगों ने शपथ किया, और जो शपथ कराया वही टिकट लेके चलाया, हम लोगों को खटवाया। ये फ्रॉड पार्टी है। ये प्रशांत जी ये चाहते हैं जो यहाँ पिछड़ा का सरकार है केंद्र में, और यहाँ उसको वो हटाने का काम कर रहे हैं। उनकी सोच ये है कि ये सरकार अति पिछड़ा का हट जाए। उस विचारधारा से इस जन स्वराज पार्टी को लाए हैं, और ये ठग पार्टी है। उनके जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो ठगने का काम, उनका जो दूत है वो ठगने का काम करते हैं। और अंत में पैसा का डिमांड किया गया, जो पैसा नहीं दिया उसको टिकट नहीं दिया। पैसा लेके अभी टिकट दिया गया है क्या? उनको दिया गया कि नहीं, सो तो हम नहीं जानते। हम लोगों को डिमांड किया गया, सोनी जी से भी डिमांड किया, जो मेरे पास में कॉल रिकॉर्ड है। कितना पैसा का डिमांड हुआ था? 10 लाख 20 लाख सब लोग बीच में मांग रहा है। अच्छा, टिकट दिलाने के नाम पर कांटी से। अच्छा, तो आप लोग को जानकारी थी, हम लोगों को भी जानकारी मिल रही थी कि वैश्य उम्मीदवार ही जन स्वराज लड़ाना चाहती है, तो एक प्लान कैसे बदल गया? ये सारे बैच को ठगे हैं। जब हम इसमें गए तो पता लगा कि 6-7 बैच को इन्होंने कैसे हजार रुपया बैच के नाम पर ठगा, कांटी से सिर्फ। अच्छा, एक पिंटू जी है, एक उमेश जी है जिला परिषद, अच्छा, महेश जी के लड़का से भी है, हमसे भी ये लिया। ऐसा 10-12 नाम है जिससे वो 21 हजार लेने का काम किया है, और सबको खटवाया। और खटवाने के बाद जिसका नाम नहीं है उसका, सुदर्शन जी से हमने पूछा था कि भाई आप इतने दिन से लगे हुए चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कैंडिडेट भी नहीं है, 21 हजार का भी कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। और सब लोगों को शपथ कराने के बाद ये अपने कैंडिडेट बन गए। इसलिए उस पार्टी से हम त्याग देते हैं। हम जहां जदयू में थे, हम जदयू में आस्था फिर विश्वास अच्छा, तो ये आप तो चूंकि कांटी का स्थानीय है, कई बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो सुदर्शन जी से पहले कभी बातचीत नहीं हुआ था कि हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं मुखिया जी, चुनाव आप लड़िएगा, कि हम तैयारी करें, ऐसा कुछ हुआ था बातचीत? हम सुदर्शन जी से, जब अशोक जी हमको अध्यक्ष थे उस समय, हम जिस समय है उस समय वो अशोक जी ही अध्यक्ष थे, इंद्रभूषण जी अशोक। उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम आया है पटना से लेके यहाँ तक, आप कैंडिडेट बनिए। तो हम सुदर्शन जी से फोन से बात किया कि सुदर्शन जी, हम आपके पार्टी में ऐसे ऐसे हुआ है, हम कैंडिडेट बन रहे हैं, आपका क्या है ओपिनियन, आप क्यों नहीं कैंडिडेट बन रहे हैं? तो नहीं, हम सक्षम नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं बनेंगे। तो हम कह रहे कि हम पार्टी में आए, कैंडिडेट बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, पार्टी में आइए, कैंडिडेट बनिए। उनसे हमारी मोबाइल पर बात है। इस 8 तारीख से पहले भी उनसे बात है। जब हरदासपुर में 4 तारीख को प्रोग्राम था, बारिश के कारण नहीं हुई, उस समय उनसे हमने बात हुआ कि भाई हरदासपुर में प्रोग्राम क्यों रखे, ये पानापुर में प्रोग्राम क्यों नहीं रखे? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आदमी नहीं जुटेगा। हम के लिए ऐसा मनसा आपका नहीं हुआ है जो हमारा बगल में पंचायत में आदमी जुटाए और हम कैंडिडेट बने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं बनेंगे, आप लोग इसका तैयारी कीजिए। मेरे पास में सारा कॉल रिकॉर्ड है। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि जो उम्मीदवार 4 थे, पार्टी को कहीं लगा होगा कि ना कोई उम्मीदवार काबिल नहीं है, सुदर्शन जी ही काबिल है
ज्यादा क्षमता उन्हीं में है, आप लोगों में क्षमता नहीं है, ऐसा भी बात है कि सुदर्शन जी एक पंचायत के मुखिया रहे, हम 7 पंचायत के जिला परिषद रहे, तो उनसे ज्यादा ने मेरी पहचान है। और मैं आज से राजनीति नहीं करता हूं, 1995 से जिस समय आरजेडी था उस समय से हम राजनीति करते हैं, और उस समय से विभिन्न दलों में जाके अभी जदयू में है, इसलिए उनसे ज्यादा पहचान हमारी कांटी ब्लॉक में है। उनको एक पंचायत में पहचान है, 7 पंचायत में तब खुद मैं जिला परिषद रहा हूं और मुखिया रहे हैं 2 टर्म, और जनरल सीट पर मुखिया रहे हैं, न कि हम एससी सीट पर रहे हैं या अति पिछड़ा सीट पर रहे। 10 साल लगातार रहे हैं, रिजर्व हो गया तब जिला परिषद रहे, तो जिला परिषद भी जीते थे। तो उनको एक पंचायत में जानता है, हमको 7 पंचायत। पार्टी कहीं ना कहीं बैस बनिया को ठगने का कोशिश किया, कमजोर दिखाने का कोशिश किया। हाँ, बैस बनिया को ठगने का काम किया है, कमजोर दिखाने का काम किया है। जैसे गाय घाट में सीताराम शाह को मैंने खटवाया 2 साल से और उसको टिकट नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में संजय केजरीवाल को भी खटवाया 2 साल से और उसको भी टिकट देने का, मालदार पार्टी को टिकट देने का काम उन्होंने क्या। वो हर जगह मालदार पार्टी खोजते हैं जो हमको व्यवस्था भी करे और चुनाव भी लड़े, इनका यही मोटो है। और असली मोटो है कि जो बिहार में पिछड़े का सरकार है वो कैसे हटे, और ये दोनों पार्टी को हटाकर हमारी पार्टी आगे बढ़े, यही अगला का सोच है। जो ये घटिया सोच है इसका हम विरोध करते हैं और उसके पार्टी से त्याग पत्र देते हैं। और लोग जो कैंडिडेट के रेस में थे 3 लोग और आपके अलावा, उन लोगों का क्या मंतव्य, बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है, अनय जी से भी बात हुई है, सोनी जी से भी बात हुई है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनय जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोनी जी तो बजाते हमको कहा है कि इतना इतना पैसे का डिमांड किया गया, लोग ले भी लिया है और फोन नहीं उठा रहा है, हमारे उनकी कॉल लेकर है। जरूरत पड़ने पर जो हमने उनसे फोन से बात किया है वो भी वीडियो कीजिएगा, जरूरत हाँ जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक करेंगे। पार्टी से आप लोग इस्तीफा दे दिए? हाँ, हम इस्तीफा देंगे। जो कैंडिडेट आए हैं उनका भी कहीं से कोई मदद वगैरह नहीं करने? जब पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, जदयू में तो मदद करने की कहाँ सवाल है? षड्यंत्र हो गया आप लोगों को? हम लोगों के साथ षड्यंत्र किया गया, खटवाया गया और मजदूरी दूसरे को दिया गया। ये पार्टी फ्रॉड पार्टी है और बिहार को बलगलाने की बात कर रही है। इसे जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ऐसे पार्टी से सावधान रहे, ऐसे पार्टी के बहकावे में और 20,000 के ये झूठा लॉलीपॉप है उस पर न फंसे। महिलाओं से अनुरोध है कि महिला भावुक होती है, ये 20,000 के कार्ड बनाकर ठगने का काम कर रहा है। बिहार में कहीं भी इनकी एक सीट आने वाली नहीं है। इनकी मंशा है कि पिछड़े की जो सरकार है इसको हटाने का काम करे। चलिए, विनोद गुप्ता जी को सुन रहे थे आप, जो जनसुराज में जुड़े थे और जनसुराज के द्वारा संभावित उम्मीदवार भी बनाया गया था। कांटी विधानसभा सीट पर 4 उम्मीदवारों का नाम का चर्चा था, लेकिन उन चारों में से किसी पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया है, जिसके कारण विभिन्न प्रत्याशियों में, चूंकि सभी की बात नहीं कहेंगे, विनोद गुप्ता जी से बात हुई है और इनका यह कहना है कि अन्य भी जो प्रत्याशी है उनमें भी कहीं ना कहीं असंतोष का भाव है, क्योंकि पार्टी के द्वारा जो कार्य सौंपा गया था उन सभी कार्यों को करने के बावजूद पार्टी के गाइडलाइन को निभाने के साथ लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, लेकिन जनसुराज ने सिर्फ इन सभी को झांसे में रखा, धोखा देने का काम किया। कई तरह के आरोप मढ़े गए हैं और जिनके नामों की चर्चा प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में दूर दूर तक नहीं थी, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके कारण कांटी जनसुराज में बगावत के स्वर उठने लगे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम तरह के आरोप विभिन्न क्षेत्रों में जनसुराज पे लगाए जा रहे हैं। असर क्या होगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।